ब्रह्मांड के सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्यों में से एक, ब्लैक होल। आज हम मिलकर इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचिए, स्पेस में एक ऐसी जगह जो अपने पास आने वाली हर चीज को, मतलब हर चीज को, निगल जाती है। तारे, ग्रह, कुछ भी हो, और तो और रोशनी भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। एक ऐसी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं नहीं, ये कोई साईफाई फिल्म की कहानी नहीं है। ये हमारे ब्रह्मांड की एक असलियत है। इसे कहते हैं ब्लैक होल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ब्लैक होल हैं क्या? ये बनते कैसे हैं? और सबसे डरावना सवाल, अगर कोई इनके बहुत ज्यादा पास चला गया तो क्या होगा? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। एक ब्लैक होल की कहानी पता है कहां से शुरू होती है? एक बहुत ही विशाल तारे की मौत से। हम किसी आम तारे की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भीमकाय तारे की जिसका वजन हमारे सूरज से भी, सोचिए, 20 से 50 गुना ज्यादा होता है। इतना विशाल। अब देखिए, हर तारे के अंदर ना एक तरह की जंग चलती रहती है हर पल। एक तरफ है न्यूक्लियर फ्यूल से पैदा होने वाली जबरदस्त एनर्जी जो हर चीज को बाहर की तरफ धकेलती है, और दूसरी तरफ है उसका अपना ही भारी भरकम गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी जो हर चीज को अंदर की ओर खींचती है। लाखों करोड़ों सालों तक तो यह दोनों ताकतें एक दूसरे को बैलेंस करके रखती हैं। लेकिन हर चीज की एक उम्र होती है। एक दिन उस तारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है और बस यहीं से सारा खेल पलट जाता है। जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ, बाहर की तरफ लगने वाला धक्का एकदम कमजोर पड़ गया और अब ग्रेविटी की जीत होती है। वो तारा अपने ही बोझ तले अंदर की तरफ ढहने लगता है और फिर होता है एक महाविस्फोट, इतना जबरदस्त कि उसे सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके के बाद जो कुछ भी बचता है, अगर वो अब भी बहुत ज्यादा भारी है तो वो बस सिकुड़ता चला जाता है, सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है, जब तक कि वो एक ब्लैक होल ना बन जाए। अच्छा, ब्लैक होल बन तो गया, पर इसकी ग्रेविटी में ऐसा क्या है? ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली क्यों होती है? चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, स्पेस टाइम। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे यूनिवर्स का एक अदृश्य चादर जैसा है, जिसमें स्पेस के 3 डायमेंशंस यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और टाइम का चौथा डायमेंशन सब एक साथ बुने हुए हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि यह स्पेस टाइम एक बड़ी सी तनी हुई रबर की चादर है। अब अगर हम इस चादर पर एक भारी सी गेंद रखें तो क्या होगा? चादर बीच में से धंस जाएगी, है ना? एक गड्ढा सा बन जाएगा। ब्लैक होल भी स्पेस टाइम के साथ बिल्कुल यही करता है। बस फर्क इतना है कि वो इतना ज्यादा भारी होता है कि वो इस चादर में एक असीम गहरा कुआं बना देता है, एक ऐसा कुआं जहां से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। अब ये जो ग्रेविटी का गहरा कुआं है ना, इसकी एक बाउंड्री होती है, एक ऐसी लाइन जिसे पार करने के बाद वापसी नामुमकिन है। इसी बाउंड्री को वैज्ञानिक कहते हैं इवेंट होराइजन। इसे आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कह सकते हैं। एक बार किसी ने इसे पार कर लिया तो खेल खत्म। वो चीज फिर कभी भी बाहर नहीं आ सकती, यहां तक कि लाइट भी नहीं, जो यूनिवर्स में सबसे तेज है। तो मतलब साफ है, जब तक कोई भी चीज इवेंट होराइजन के बाहर है वो सेफ है, वहां से बचकर निकला जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो लाइन पार हुई, बस अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग है। वहां फिजिक्स के हमारे जाने पहचाने नियम भी काम करना बंद कर देते हैं और हर रास्ता सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल के सेंटर की तरफ जाता है। अच्छा, अब जो मैं बताने वाला हूं वो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये सच है। ये वो प्रोसेस है जो ब्लैक होल में गिरने वाली किसी भी चीज के साथ होता है। चलिए कल्पना करते हैं कि कोई इंसान ब्लैक होल में गिर रहा है और उसके पैर पहले अंदर जा रहे हैं, तो जाहिर है ब्लैक होल की ग्रेविटी सबसे पहले उसके पैरों को खींचेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि उसके पैर उसके सिर के मुकाबले ब्लैक होल के ज्यादा करीब हैं, तो पैरों पर लगने वाली ग्रेविटी का खिंचाव सिर पर लगने वाले खिंचाव से हजारों गुना, जी हां, हजारों गुना ज्यादा होगा। और इस जबरदस्त खिंचाव का नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि शरीर एक लंबे पतले धागे की तरह खिंचता चला जाएगा, बिल्कुल स्पैगेटी की तरह। इसी प्रोसेस को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। अजीब है, पर यही फिजिक्स है। ब्लैक होल सिर्फ स्पेस को ही नहीं तोड़ते मरोड़ते, वो टाइम के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। जी हां, समय। चलिए देखते हैं कैसे। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने हमें बताया था कि जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा मजबूत होती है ना, वहां पर समय धीमा हो जाता है।
अब इसका असर सोचिए। अगर कोई ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बिल्कुल पास पहुंचकर सिर्फ 1 मिनट बिताए, तो उस 1 मिनट के दौरान बाहर की दुनिया में हजारों साल बीत चुके होंगे। 1 मिनट और हजारों साल। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? अगर कोई दूर से किसी को ब्लैक होल में गिरते हुए देखे, तो उसे ऐसा लगेगा कि वो इंसान इवेंट होराइजन के किनारे पर जाकर बस फ्रीज हो गया है, हमेशा के लिए वहीं जम गया है, जबकि असल में वो इंसान कब का अंदर जा चुका होता है। तो जैसा कि हमने देखा, ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमय चीजों में से एक है, और ये हमसे बहुत दूर भी नहीं है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, उसके ठीक सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार, और विज्ञान आज भी इनके रहस्यों को पूरी तरह से समझने की कोशिश में लगा हुआ है। ये रहस्य अभी भी जारी हैं। तो ये सब कुछ जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या कोई भी कभी जानबूझकर एक ब्लैक होल के पास जाना चाहेगा? इस सवाल का जवाब शायद हमारे पास नहीं है, पर यह हमें ये जरूर याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यों से भरा है।